शक्ति प्रदर्शन के साथ भाजपा के तीनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। अब खबर विस्तार से। भाजपा के विधानसभा अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज और राजकुमार टोप्पो ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के आखिरी दिन खरसिया रोड बसंत पेट्रोल पंप के सामने से तीनों भाजपा प्रत्याशियों की संयुक्त नामांकन रैली निकाली गई, जो अग्रसेन चौक, जय स्तंभ चौक, सदर रोड, महामाया चौक, संगम चौक से देवीगंज रोड होते हुए घड़ी चौक तक पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकली भव्य नामांकन रैली का पटाखों तथा फूल मालाओं के साथ आम जनता ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के तीनों विधानसभा प्रत्याशियों ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए यह कहा है कि हमें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और ये जताता है कि सरगुजा में इस बार परिवर्तन होगा और सरगुजा के तीनों सीट पर कमल खिलेगा। नहीं, आज नामांकन का अंतिम दिवस और भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधानसभा का प्रत्याशियों का आज नामांकन है और नामांकन के लिए हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो साथ में आए हुए हैं पार्टी की ओर से। तीनों का नामांकन आज दाखिल कराएंगे और बड़ी संख्या में पूरी रैलियों के साथ और पूरे सरगुजा की जनता जो तीनों विधानसभा की है वो आज पूरा नामांकन में शामिल हुआ है और आज पूरी ताकत के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ पूरी पार्टी के लोग तीनों विधानसभा का नामांकन भर रहे हैं। 100% इस बार सरकार बन रही है और तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, लुंड्रा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और लुंड्रा विधानसभा तो बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। प्रीतम राम पहले भी वहां विधायक रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन काम उनका कुछ दिखाई नहीं दिया, जनता के बीच में पहुंचे नहीं। और ये जो 5 वर्षों में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाए हैं। यहाँ के विधायक टी.एस. सिंहदेव मंत्री भी रहे हैं और इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में, पूरे सरगुजा क्षेत्र में, अंबिकापुर शहर तक में कोई काम दिखाई नहीं देता उनका। और इन 5 वर्षों में केवल ये जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में ही शामिल रहे हैं। प्रीतम राम भी जो हैं वो केवल विधायक में केवल न विधानसभा में कभी कोई आवाज़ उठाया, न सब्जी उत्पादकों के लिए कोई काम किया, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है उन्होंने। आज सड़कों की बुरी हालत है, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, चलना मुश्किल हो गया है, धूल गर्दे से भरा पड़ा है, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता। जो NH की सड़कें थी और जो PMGSY की सड़कें थी, कुछ सड़कें जरूर बनी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन अंदर की सारी सड़कें जर्जर हालत में हैं। कई ऐसे मोहल्ले, पारा, टोले हैं जहां आज भी पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक वो नहीं गए हैं, कोई काम हुआ नहीं, कोई विकास किए नहीं। और 3 बार से लगातार कांग्रेस की यहाँ विधायक बनते रहे हैं, रामदेव राम, चिंतामणि और प्रीतम राम, तीनों लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने पूरे क्षेत्र के लोगों को नाराज रखा है। कोई विकास हुआ नहीं और कहीं कोई पहुंच लोगों की, जनता की जो आवाज़ थी उनको विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, कोई विकास नहीं किया। और निश्चित रूप से लुंड्रा की जो जनता है वो मन बना के बैठी है, पूरा वातावरण पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से लुंड्रा भी और तीनों विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रस्तावक भी थे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी जी। चुनाव अब करीब है, काफ़ी करीबी है टी.एस. सिंहदेव की, कितनी रणनीति उनके जानते हैं और चुनाव में किस प्रकार के टक्कर देंगे इस बार? जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से हम 101% विजयी हो रहे हैं। कितना लग रहा है लोगों का समर्थन कितना मिलेगा और क्या आपको चीज को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? आज की रैली को देख के आप लोग खुद महसूस करेंगे। कितने देर खबर नहीं आए थे? सीतापुर का चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं इस बार कोई प्रत्याशी नहीं, सीतापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ प्रोफेशनल नेता, दूसरी तरफ पूर्व जवान, कैसा देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, सीतापुर की जनता ने पत्र लिखकर हमें बुलाया और उनके जवाब के लिए हमने इस्तीफा देकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मांग पर हमें टिकट दिया, तो इसलिए किसी प्रकार की चुनौती मैं नहीं मानता। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता कितना रिस्पॉन्स कर रही है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जगह जगह पे जब हम जाते हैं तो आरती फूल माला से स्वागत करते हैं। जीत के लिए कितना सोचते? जीत तो भारी बहुमत से होगी और पहली बार कमल भी खिलेगा। आज तक वहाँ जीत नहीं पाई है। आपकी क्या रणनीति ऐसा है कि जो कि आप
देखिए, जब कोई वृक्ष लगाया जाता है तो उसको फल आने में समय लगता है, तो शायद मैं यही कहूँगा कि जो फूल का बीज हमारे वरिष्ठों ने लगाया था, आज वो फूल खिलने वाला है। थैंक यू।